दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा 25 साल बाद की गई स्वीकारोक्ति की, जो कारगिल युद्ध से जुड़ी है। कह पाना मुश्किल है कि 25 साल बाद अचानक नवाज शरीफ की शराफत जाग उठी है या फिर अपने देश और दुनिया के बदलते राजनीतिक परिदृश्य का दबाव है। नवाज शरीफ ने अब अचानक स्वीकार किया है कि उन्होंने और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में लाहौर में जिस शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उसका पाकिस्तान ने उल्लंघन किया था। ध्यान रहे कि पाकिस्तान की उस धूर्तता का परिणाम कारगिल घुसपैठ के रूप में सामने आया था, जिसकी परिणति उसके एक और मानमर्दन तथा दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई और भी चौड़ी हो जाने के रूप में हुई। शरीफ जिस समझौते की बात कर रहे हैं, वह वाजपेयी की साहसिक लाहौर यात्रा का हासिल था। दोनों ही देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के बाद बढ़ते परस्पर तनाव के बीच वाजपेयी ने बस द्वारा पाकिस्तान जाने की जो साहसिक पहल की थी, उसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। प्रत्यक्ष युद्धों के अलावा भी सीमा पर दोनों देशों के बीच लगातार चलने वाले संघर्ष के मद्देनजर वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा ऐसी पहल थी जो दक्षिण एशिया में स्थायी शांति के साथ ही विश्व शांति में भी असाधारण भूमिका निभा सकती थी। बेशक वैसा होना हित में तो सभी के होता, पर पाकिस्तान के लिए तो वह सभी तरह की अस्थिरता से मुक्ति के द्वार खुल जाने जैसा होता। 1947 में भारत को विभाजन के साथ मिली आजादी से अस्तित्व में आया पाकिस्तान शुरू से ही भारत विरोधी ग्रंथि का शिकार रहा है। सभी पाकिस्तानी नागरिक भारत विरोधी ग्रंथि से ग्रस्त हों, ऐसा मानना शायद सही नहीं होगा। लेकिन इस सच से इनकार कर पाना भी मुश्किल है कि पाकिस्तानी सेना और राजनीति में भारत विरोध एक बड़ा हथियार बन गया है। कुछ लोगों की पूरी राजनीति भारत विरोध पर टिकी है, तो सेना और खासकर उसकी खुफिया एजेंसी ISI के लिए यह अकूत कमाई के साथ साथ अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने का सबसे आसान तरीका बन गया है। यही कारण है कि दोनों देशों के तमाम नागरिकों के बीच परस्पर रिश्तेदारियां होने तथा पाकिस्तान में भी अमन पसंद वर्ग की भारत से संबंध सुधार के लिए मुखरता के बावजूद संबंध सामान्य नहीं हो पाए। अस्तित्व में आने के साथ ही कबायलियों की घुसपैठ से भारत में अस्थिरता और अलगाव फैलाने की पाकिस्तानी साजिशें तमाम सीमावर्ती राज्यों में अलगाववादियों के पोषण और आतंकवादियों की घुसपैठ के रूप में आज तक बरकरार है। गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी से ग्रस्त पाकिस्तान ने जिस तरह चोरी चकारी के जरिए ही परमाणु बम बनाने की अपनी हठ पूरी की, वह भी भारत के समक्ष उसकी हीन भावना का परिणाम और प्रमाण है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए, जिनके लिए तकनीक और जरूरी सामग्री जुटाई जाने को लेकर कई तरह की कहानियां अभी तक कही जाती हैं। वैसे हालात में दक्षिणपंथी छवि वाली भाजपा के प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का दोस्ती का पैगाम लेकर बस से लाहौर जाना एक ऐसी साहसिक पहल थी जो शायद वही ही कर सकते थे। लेकिन जिन लोगों को उस यात्रा और उससे दोनों देशों में बने माहौल की स्मृतियां ताजा हैं, वे उसके महत्व का भी अनुमान लगा सकते हैं। उसी समय 21 फरवरी 1999 को लाहौर शिखर सम्मेलन के बाद वाजपेयी और शरीफ ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया था कि दोनों ही देश अब और परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। सीमाओं पर सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती में कमी पर भी दोनों देशों में सहमति हुई थी। लेकिन दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई शांति संधि से उपजते विश्वास की पीठ में पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल घुसपैठ के रूप में छुरा घोंप दिया। 21 फरवरी को वाजपेयी और शरीफ ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 3 मई को जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में घुसपैठ के रूप में पाकिस्तान का विश्वासघात सामने आ गया। बेशक 85 दिनों तक चले युद्ध के बाद अपने सैनिकों की जाबाजी
और शहादत के बल पर भारत ने पाकिस्तान को खदेड़कर अपने क्षेत्र खाली करवा लिए, लेकिन उसका दंश भारतीयों के मन में रह रहकर चुभता रहता है कि गले मिलते हुए पीठ में छुरा घोंपने वाले नापाक पड़ोसी पर विश्वास कैसे किया जा सकता है। बेशक तब भी इस तरह की खबरें आई थी कि कारगिल में घुसपैठ करवाते समय जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अंधेरे में रखा, लेकिन खुद शरीफ ने तब उस विश्वासघात के में किसी तरह का हस्तक्षेप करने का साहस या राजनीतिक दूरदर्शिता नहीं दिखाई। अगर वो वैसा कर पाते तो शायद मुशर्रफ तख्ता पलटकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति नहीं बन पाते और शरीफ को वतन छोड़कर दर दर नहीं भटकना पड़ता। आशंकाएं गहराने लगी थी कि कहीं नवाज शरीफ का हश्र भी जुल्फकार अली भुट्टो जैसा न हो। भुट्टो उन्हीं की पसंद के रूप में सेना प्रमुख बने जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलटकर अंततः भुट्टो को फांसी पर लटका दिया था। प्रमुख राजनीतिक दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के संस्थापक जुल्फकार अली भुट्टो देश के ताकतवर राजनेताओं में गिने जाते थे, लेकिन एक निरंकुश फौजी तानाशाह के चंगुल से उन्हें कोई बचा नहीं पाया। इस मामले में नवाज शरीफ खुशकिस्मत रहे कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव में जनरल परवेज मुशर्रफ ने देश निर्वासन की शर्त पर उनकी जान बख्श दी। बेशक जीवन के अंतिम समय में परवेज मुशर्रफ को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। देश निर्वासन झेलते हुए 5 फरवरी 2023 को उन्होंने दुबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। 3 बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रह चुके 74 साल के नवाज शरीफ 4 साल के देश निकाले के बाद पिछले साल अक्टूबर में ही स्वदेश लौटे हैं। पनामा पेपर्स में नाम आने के चलते सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्य ठहरा दिए जाने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अध्यक्ष पद छोड़ने को मजबूर हुए शरीफ को 6 साल बाद अब पार्टी की आम परिषद में फिर से अध्यक्ष चुना गया है। इसी मौके पर 28 मई को नवाज शरीफ ने स्वीकारोक्ति की कि 1999 में हुए शांति समझौते का उल्लंघन कर पाकिस्तान ने गलती की थी। व्यापारिक पृष्ठभूमि वाले शरीफ पाकिस्तान के अपेक्षाकृत मध्यमार्गी नेता माने जाते हैं, पर प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए विश्वासघात पर मौन और 25 साल लंबे अंतराल के बाद स्वीकारोक्ति का असली सच क्या है। सवाल यह भी है कि यह वास्तव में स्वीकारोक्ति है या फिर आर्थिक तंगी से बदहाल पाकिस्तान की अस्थिर राजनीति में प्रासंगिकता की कोई नई चाल। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी को वंचित रखकर करवाए गए चुनावों के बाद प्रधानमंत्री बने भाई शहबाज शरीफ की कुर्सी डामाडोल ही है। इन सवालों का सही जवाब नवाज शरीफ ही दे सकते हैं, पर हम जानते हैं कि उन्हें सच बोलने में 25 साल लग जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।